जो लास्ट वीडियो देखा था वो अपने सरफेस केमिस्ट्री का देखा था। इससे पहले अपना चैप्टर था केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी। इससे पहले सॉल्यूशन वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आई थी, वहाँ पर एक समस्या आ रही थी लॉग की। तो आज हम कुछ लॉग के विषय में थोड़ा सा सीखेंगे इस वीडियो में। जो लॉग है उसको दो पैटर्न में रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो एल एन और दूसरा एल ओ जी, लॉग एल एन एंड एल ओ जी। अब इस लॉग का क्या मतलब है और इस लॉग का क्या मतलब है? दोनों को लॉग बोलते हैं। जैसे हमने बोला यहाँ पर लॉग ई और हमने यहाँ पर बोला लॉग ई। दोनों को बोलने में कोई अंतर नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने में डिफरेंस है। यहाँ पर ये जो लॉग है हमारा एल एन, ये इसका जो बेस होता है वो होता है ई, और जो एल ओ जी लॉग है इसका बेस होता है 10। दोनों में रिलेशन क्या है कि अगर रिलेशन है कि जो एल एन है एंड लॉग बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग ये है। सपोज करें हमें यहाँ पर गिवन है ये जो लॉग ई हमने लिखा है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एल ओ जी लॉग भी लिखते हैं लॉग ई, लेकिन यहाँ लिखना पड़ेगा बेस ई। और अगर इसी का मतलब ये एल एन, अगर हमने एल एन लिख दिया तो इसका मतलब लॉग बेस ई हो गया अपने आप ही ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि एल एन 10, सपोज कर लिया एल एन 10, इट मीन्स 2.303 लॉग 10। लॉग 10 इसका मतलब है लॉग 10 बेस 10, लॉग 10 बेस 10। तो इसका मतलब ये हो गया कि एल एन को यानी लॉग बेस ई को अगर हम लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हैं, या लिख सकते हैं हम लॉग ऑफ बेस ई इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ बेस 10। हालांकि लॉग ई लिखा हमने या लॉग बेस 10 लॉग ई नहीं, लॉग बेस ई लिखा, यहाँ पर लॉग 10 लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है जब तक इससे आगे कोई भी डिजिट नहीं हो। ये तो हो गया लॉग को रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट, अब लॉग को रिप्रेजेंट करने के बाद हम लॉग से कैलकुलेशन कैसे करते हैं। लॉग से कैलकुलेशन करने के लिए सब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ऐसे सब कैलकुलेशन करने से पहले कुछ फॉर्मूलेस देखेंगे लॉग के। इसमें सबसे पहले लॉग ऑफ ए इंटू बी, अगर कहीं पर लॉग ए इंटू बी रखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी। यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमारा और एडिशन में टूट जाता है। ऐसे अगर हमारे पास है लॉग ऑफ ए अपॉन बी, इट मीन्स लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। यहाँ पर हम लॉग लिख रहे हैं एल ओ जी, इसका मतलब बेस 10 है। जितने फॉर्मूले निकाले वो बेस 10 में, क्योंकि हमारे पास जो लॉग टेबल होती है वो बेस 10 में दी हुई होती है। अगर कहीं बेस ई में है तो उसको हम बेस 10 में कन्वर्ट कर लेंगे पहले 2.303 से मल्टीप्लाई करके। तो लॉग ए अपॉन बी इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी। एंड नेक्स्ट है लॉग ऑफ ए रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ऑफ ए। ये हमारे तीन मेन फॉर्मूले हैं। लॉग ए इंटू बी इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए अपॉन बी इज इक्वल टू लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग ए रेज टू द पावर बी इज इक्वल टू बी लॉग ऑफ ए। ये तीन हमारे मेन फॉर्मूले हो गए जो हमें लॉग में यूज़ करने होंगे, लॉग जब हम भी लगाएंगे काम में आएंगे। इसके अलावा लॉग की कुछ वैल्यू, लॉग की बेस 10 पर कुछ वैल्यू हैं, जैसे लॉग ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, log 1 बेस 10 इज इक्वल टू 0, log of 10 इज इक्वल टू 1,
log of 100 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या हो गया, एक पर जितने जीरो उतनी इसकी वैल्यू, एक पर कोई जीरो नहीं है तो जीरो, एक पर एक जीरो है तो एक, एक पर दो जीरो है तो दो। ये तो हो गई कितनी भी बड़ी संख्या होगी इससे हम, अगर जीरो जीरो है उसमें और वन है और कुछ नहीं है तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं, लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड, कुछ वैल्यूज हैं वो जनरली जो यूज होती हैं, जैसे log ऑफ 2, log 2 इज इक्वल टू 0.3010, log ऑफ 3 इज इक्वल टू 0.4771। ये कुछ log की वैल्यू हैं जो हमें जगह पर यूज़ करनी होगी। तो इसके बाद क्या होगा, हमें बहुत सी ऐसी चीज़ होगी इसमें लॉग टेबल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे सपोज कीजिए हमें वैल्यू निकालनी log ऑफ 5। अब log 5 की तो हमने याद की नहीं है, लेकिन हमें फॉर्मूले याद हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू log ऑफ 10/2। 5 को 10/2 लिख सकते हैं, और log ऑफ a/b, log a/b मीन्स log a माइनस log b, तो log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2 इज इक्वल टू log 10 की वैल्यू 1, एक पर एक जीरो तो वैल्यू 1, माइनस log 2 की वैल्यू 0.3010, 0.3010 इज इक्वल टू, इसमें इसको माइनस कर देंगे 9, 8, 9 और 6, 0.6989। ये हमारी वैल्यू हो गई किसकी, log 5 की वैल्यू। अगर हम log टेबल से देखेंगे तो log 5 की वैल्यू यही निकल के आएगी। एक बात, नेक्स्ट बात, सपोज कीजिए हमको वैल्यू निकालनी है log ऑफ 2, 3, 4, 5, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। इसके लिए इज इक्वल टू जितने भी डिजिट हैं इसमें, नंबर कितना ये नहीं देखना है, हमें देखना है डिजिट। तो डिजिट इसमें कितना होगा 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 डिजिट है इसमें। तो जितने डिजिट है उससे एक कम, तो 4 डिजिट है तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये तो पॉइंट से पहले रखे, उसके बाद लगाएंगे पॉइंट। अब हम देखेंगे लॉग टेबल में, लॉग टेबल में 2 को मिला करके देखते हैं, जैसे 23 का 4 पर देखेंगे, लॉग टेबल देखते हैं 23 का 4। लॉग टेबल में देखने का मेथड क्या है, यहाँ पर ये वैल्यू दी हुई है लॉग की 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और इधर दिए मीन डिफरेंस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब हमें कहते हैं 23 का 4, तो 23 हम इस लाइन में देखेंगे 23, तो 23 का 4 पर देखना है, तो 23 का अगर 4 पर देखेंगे तो 0, 1, 2, 3, 3, 6, 7, 4, ये हो गया हमारा 3, 6, 7, 4। अब इसके बाद लगा दिए एक डिजिट 5, तो 5 पर मीन डिफरेंस 23 के सीध में चले जाएंगे और 5 पर देखेंगे मीन डिफरेंस, तो 5 पर मीन डिफरेंस मिलेगा हमको 9। तो हमें इसमें क्या करेंगे 9 को ऐड कर देंगे 3, 8, 6, 3, 3, 6, 8, 3। ये हमारे आ गया 23 का 4 पर लॉग की वैल्यू आ गई और 5 पर मीन डिफरेंस आ गया, दोनों को ऐड कर दिया तो 3.3683, 3683। ये वैल्यू आ गई हमारी log 2, 3, 4, 5 की। क्लियर है यहाँ पर। अब यहाँ पर इसी को देखते हैं, log ऑफ 23.45, 23.45। अब इसका लॉग लेना हमें, अब हमें ये वैल्यू पता है तो हमें लॉग टेबल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका अगर लॉग लेंगे तो अब इसमें डिजिट कितने हैं, डिजिट हमेशा डेसिमल पॉइंट से पहले वाले देखते हैं, तो 1,
और 2, कितने डिजिट हो गए इसमें 2, तो 2 डिजिट होगा तो 2 से 1 कम कितना हो गया 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो 1 पॉइंट। फिर वही देखेंगे 23 का 4 और 5 पर मेन डिफरेंस कितना है 3683, तो 3683 लॉग 2345, 2345 की भी वैल्यू वही थी पॉइंट में और 23.45 की वैल्यू भी वही है। एक और देखते हैं लॉग 234.5 इज इक्वल टू, अब डिजिट हो गई इसमें 1 2 3, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 पॉइंट। अब वही 23 का 4 5 पर मीन डिफरेंस की वैल्यू 3683, केवल क्या हमारा डेसिमल पॉइंट बदल रहा है, अपना जो नंबर दिया संख्या दी थी उसमें डिजिट कितने हैं उसके आधार उससे एक कम अपना डेसिमल पॉइंट हो रहा है, सिर्फ डेसिमल से पहले वाला हो रहा है, इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं पूर्णांक। अब इसी को हम और निकालते हैं लॉग ऑफ, अब करते हैं 2.345, 2.345 इज इक्वल टू, अब इसमें देखो डिजिट रह गई 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो पूर्णांक हो गया इसमें 0.3683, वही 23 का 4 पर देखेंगे लॉग और 5 पर मीन डिफरेंस जोड़ देंगे यही आएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा अगर नंबर नहीं बदलता है तो हमारा जो दशमलव वाला भाग है, पॉइंट वाला जो भाग है, फ्रैक्शन वाला, वो सेम रहता है, केवल पूर्णांक वाला भाग हमारा चेंज होता रहता है। ये तो हो गया लॉग। अब यहीं से करते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग इस लॉग का बिल्कुल उल्टा होता है, एंटी लॉग लॉग का बिल्कुल उल्टा होता है। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और देखें, अगर हमारा ये जो पॉइंट था सबसे पहले लगा हो, यानी कि लॉग ऑफ 0.2345, अब इसका लॉग कैसे लेंगे, इसमें डिजिट कितने हैं 0, तो 0 से कम कितना हो गया, 0 से कम कितना हो गया -1, 0 माइनस 1 इक्वल टू -1, यहाँ पर हो जाएगा इज इक्वल टू -1 पॉइंट, फिर वही 3683 माइनस में आना शुरू हो गया। ठीक है, अब हम एंटी लॉग देखते हैं। एंटी लॉग इज द अपोजिट ऑफ लॉग। अभी हमने इसको सबको इसलिए बिगाड़ा तो इसी में हम एंटी लॉग सीखेंगे। देखो एक इसमें सीख लेते हैं और एक इसमें पॉइंट वाले में सीख लेते हैं। एंटी लॉग यानी कि एंटी लॉग ऑफ 3.3683, इसका एंटी लॉग लेना है हमें। तो एंटी लॉग लेने के लिए इज इक्वल टू जो डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट है, डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट आई है उसको पूरे को रखते हैं हम 10 टू द पावर में। तो इंटू 10 टू द पावर 3, अब 3 था तो इंटू 10 टू द पावर 3। अब पूर्णांक रह गया हमारा 0। ठीक है, अब हम एंटी लॉग देखेंगे। तो एंटी लॉग वही 0.36, अब इससे कोई मतलब एंटी लॉग में, तो 0.36 का 8 पर एंटी लॉग देखेंगे, 0.36 का 8 पर। तो 0.36 का 8 पर जो एंटी लॉग है, एंटी लॉग 0.36 का 8 पर 0.2345678 233 और इसका 3 पर मीन डिफरेंस, तो 3 पर मीन डिफरेंस है 2, 5332, ये हो गया 2335, 2335। तो यहाँ पर रखा हमने 2335। अब इसमें क्या करेंगे कि जितना यहाँ पर 0 हो गया पूर्णांक, तो जब पूर्णांक 0 हो गया हमारा तो एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। तो ये हो गया इसका एंटी लॉग इज इक्वल टू, पॉइंट अगर खत्म करते हैं यहाँ से तो 2335, ये इसका आंसर हो गया।
तो एंटी लॉग लॉग का ठीक उल्टा है, ठीक है। इसको देखते हैं, तो इसमें क्या होगा, इंटू 10⁻², नंबर वो आएगा 2.335 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 233.5। ओम कितने मिनट हो गए? अब यहाँ पर एंटी लॉग लेते हैं माइनस वाले का, इसका थोड़ा सा काम अलग रहेगा। ये था हमारा यहाँ 2335, इसको ध्यान रखेंगे 2345 होगा। अब यहाँ पर ध्यान देखेंगे कि हमें लेना है एंटी लॉग ऑफ -1.3683। अब हम इजिकल टू कभी भी माइनस वाले का एंटी लॉग नहीं ले पाते, इसलिए इसको क्या करते हैं, दो जगह तोड़ के रख देते हैं। इसको रख सकते हैं इजिकल टू एंटी लॉग ऑफ -1 और -0.3683। इसका मतलब यही हो गया, ये माइनस का था, इनको दोनों जोड़ेंगे तो इतने आ जाएगा। तो इसको माइनस को दो जगह तोड़ के रख लिया हमने। अब अपनी तरफ से इसमें एक प्लस करते हैं और एक माइनस करते हैं, इजिकल टू एंटी लॉग ऑफ -1 + 1 और -1 -0.3683। क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हमने एक जोड़ दिया, देखना माइनस का 1 ये और माइनस का 1 ये है, तो इजिकल टू हो गया -2 प्लस का 1 और -0.3683। अब क्या करें, इस 1 में से इसको माइनस कर दें, इजिकल टू -2 प्लस इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 3 जाएगा तो 7 बचेगा, 1 और 9 में से 6 गया तो 3 और 9 में से 3 गया तो 6, 0.6317 इजिकल टू, ये आ गया हमारा प्लस का। अब हमें क्या करना है, इस -2 से तो कोई लेना देना नहीं है, इस -2 से तो कोई लेना देना हमारा है नहीं, ये तो चला जाएगा इंटू 10⁻²। अब हमें लेना है किसका, 0.63 का 1 देखना है, एंटी लॉग में 0.63 का 1 देखना है। 7 पर मीन डिफरेंस देखना है हमको, वो ये वैल्यू रख देंगे हम, देखो रखते हैं 0.63 का 1, 0.63 का 1 एंटी लॉग में देखते हैं हम, एंटी लॉग में 0.63 का 1 4276 और 7 पर मीन डिफरेंस, 7 पर मीन डिफरेंस आएगा 7, 4283 और एक अंक के बाद ये तो 4.283 इंटू 10⁻²। ये हमारा माइनस का संख्या जो होगी उसका एंटी लॉग लेने का मेथड है। यानी माइनस का एंटी लॉग लेते समय पहले उसको दो जगह तोड़ लेंगे, फिर उसको एक अपनी तरफ से प्लस करेंगे और एक माइनस करेंगे, तो वैल्यू बराबर रहेगी। माइनस माइनस वाले दोनों वन को जोड़ देंगे, प्लस वाले वन में से जो माइनस का हमारा फ्रैक्शन था उसको माइनस कर देंगे, तो प्लस का हमारा आएगा, इस प्लस वाले का एंटी लॉग ले जाएगा, और जो माइनस जितना आया था वो हमारा 10⁻² जाएगा। ठीक है।